Good morning. गुड मॉर्निंग सर। कैलकुलेटर लेके बैठे हो सब कोई? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हम शायद घर जाएंगे कल जरूर सर। हम शायद कल घर जाएंगे। कुछ काम। चलो दिख रहा है स्क्रीन? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये प्रॉब्लम थी, प्रीवियस क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन जो नए हैं वो लिख लो क्वेश्चन एक बार फिर से। A load of 75 kilonewton is carried by a column made of cast iron. The external and internal diameters are given, that is 20 mm, 200 mm and 180 mm respectively. If the eccentricity of the load is 35 mm, eccentricity है जो लोड की 35 mm है, सेंटर से 35 mm डिस्टेंस पे ये लोड आपका गिर रहा है 75 किलोन्यूटन का। आपको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज निकालनी है, एंड अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम, और आपको निकालनी है कौन सा जोन के लिए आपके कॉलम में टेंशन जनरेट नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें आपको निकालनी है। तो गिवन डेटा दिया हुआ है, रुक जाओ, आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो तुम लोग से पंगा हमको नहीं लेना है, ठीक है, इसको छोड़ो, डायरेक्ट निकालना तुम लोग। तो ये आपका लोड है 75 न्यूटन का दिया हुआ है, आउटर डाया इनर डाया दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी आपको दे रखी है। तो पहला स्टेप जो आपको निकालना था मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज, उसके लिए हमको क्या चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेस चाहिए और बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, यस और नो? डायरेक्ट स्ट्रेस और इसको कोई बनाए थे क्या क्वेश्चन को घर जाके? इस क्वेश्चन को कोई बनाया था क्या? यस सर, बनाए थे। यस सर। कितना आया था? बनाए थे सर। कितना आया था? सर मैक्सिमम आया था सर 21,482.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सर, और मिनिमम आया था सर 3,685.59 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन में बताना थोड़ा कितना आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मेगा न्यूटन में बताओ तो कितना आ रहा है सिग्मा मैक्स की वैल्यू? 6 से डिवाइड कर दो ना, किलो न्यूटन है तो 3 से डिवाइड करोगे, 24.722, ठीक है, लेट मी चेक, और मिनिमम 5.77 एमपीए में, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं क्या। सो आपका लोड पी के वैल्यू कितना दिया, 75 किलो न्यूटन, सो 75 किलो न्यूटन में मैं रख रहा हूँ। एरिया क्या हो जाएगा, आउट हॉलो सर्कुलर है तो पाई बाई 4, एरिया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो पाई बाई 4 डी स्क्वायर करोगे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.18 का स्क्वायर। तो मुझे बता दो सिग्मा डी का वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी? मेगा न्यूटन में करना है कन्वर्ट इसको, तो अभी कर दो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इन मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से एमपीए आल्सो, मेगा पास्कल। पास्कल की यूनिट क्या होती है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब पता होगा आपको, पढ़ रहे होगे पहले।
तो एमपीए बोल दो, मेगा न्यूटन पर एमपीए स्क्वायर बोल दो, केपीए बोल दो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। तो ये सबसे कितना आ रहा है सिग्मा डी का वैल्यू? 15 MPa। कितना आ रहा है ये सिग्मा डी? इट विल कम्स अराउंड 15 MPa। 12.56 एमपीए आएगा। एमपीए बोल दो और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, चलेगा। सर 12.571। ठीक है, वही हो गया ना 12.56। चलिए अब आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है। तो सिग्मा बी क्या होता है? व्हाट इज सिग्मा बी? फॉर्मूला क्या होता है? एम बाई जेड, यही होता है ना, यही होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? P इंटू ई वाई जेड। वी कैन राइट इट और नॉट? यस और नो? सो जेड आपका Yes, sir. मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? आई बाई वाई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर, दैट इज y। तो i का वैल्यू कैसे निकालोगे? हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए i का वैल्यू निकाल के मैंने दे रखा है पहले। फॉर्मूला क्या होता है? पाई बाई 64 इंटू d4 माइनस d4, यही होता है, डिवाइडेड बाय y। y क्या होता है? d/2। इसको रेफर कर लेना, रेफर इस तरीके से कर दो, दिस इज योर सर्कल, ये आपका सर्किल है। तो ये आपका कैपिटल डी है, दिस वन इज योर कैपिटल डी, कैपिटल डी है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है Na। तो यहां से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस कितना होगा? y इज इक्वल टू dy/2, पहले बता रखा हूं। चलिए सारा वैल्यू पुट करो, z का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सो पाई बाई 64, कैपिटल डी का वैल्यू 0.2 टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी का 0.18 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी कितना है? 0.2/2। तो मुझे आप यहाँ से z की वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? मीटर में बताना। बताइए कितना आ रहा है? कितना आया बताना। 0.000295। ओके ठीक है, 0.00026। अच्छा, और किसी का कोई आंसर? तो इट विल कम अराउंड 2.7। रंजीत कुमार अप्रोक्स सही है, 26 बोल दो, 27 इंटू 10 टू द पावर -4 कम्स अराउंड दिस। लिख सकते हैं इसको, यूनिट क्या होगा? मीटर टू द पावर क्यूब। सो यहाँ पे देखो Sir, -5 आ रहा है। -5। Yes, sir. -5 नहीं आएगा, चेक करो एक बार अच्छे से। No, sir, -5 नहीं है। -4 आएगा, चेक करो थोड़ा सा, तो मेरे कुछ कुछ मिसमैच किए होगा। तो ये जेड की वैल्यू इतनी आ गई। तो आप यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू निकाल दोगे। सिग्मा बी क्या होता है? P इंटू ई वाई जेड। लोड कितनी आपकी है? व्हाट इज द लोड? 75। एसेंट्रिसिटी कितनी है? एसेंट्रिसिटी कितनी है? 0.35 मीटर। 0.035 होगा ना। Yes, sir. 35। जेड की वैल्यू कितनी है? 2.7 बोल दो या 0.000279 है, ठीक है, तो 0.27 हो जाएगा। शुभम जो आंसर दिया है
उसको देख सकते हो, दोनों सेम चीज है। -4 कितना आ गया सिग्मा बी का वैल्यू बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी। इसको ये कन्वर्ट कर दो ना एमपीए में, 10⁻³ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना आ गया ये? 9725.824 किलोमीटर। मेगा न्यूटन में बताओ कन्वर्ट करके, इट विल कम अराउंड 9.72 0.724 yes। मीटर स्क्वायर। ये आएगी सिग्मा बी। सिग्मा डी आपका आया हुआ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा मैक्सिमम। तो सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा डी की वैल्यू कितनी है आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी? 12.56 प्लस 9.72, तो टोटल जोड़े कितना आ गया ये बताओ मुझे। और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, सिग्मा 22.3 सर मैक्स। एक मिनट, सिग्मा बी, सो 12.56 प्लस दिस वन इज माइनस हो जाएगा, -9.72। ये कितना आ रहा है ऊपर में बताना, तो 22 पॉइंट आ जाएगा, 22.3 2.3, ये तो 8 आ जाएगा, और 7 और 5 12 13 14 8 7 5 12 28, ठीक है। इसको घटा दो, कितना आ रहा है, इट विल कम अराउंड 2.84, ठीक है। तो सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम तो इजी है, निकाल चुके हैं बहुत बार, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको निकालना है, इसमें क्या है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम। तो आपको वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालना है जिसके कारण आपके कॉलम में टेंशन जनरेट नहीं होगा। वो क्या हो सकता है, अब आपको नो टेंशन कंडीशन बचा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, क्या पूछ रहा है वो, eccentricity for no tension is that E की वैल्यू पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन में एक E का वैल्यू दिया हुआ है, इन क्वेश्चन E का वैल्यू आपको दिया हुआ है 35, तो वो वैल्यू तो आपको लेनी नहीं है। तो आपको क्या लेना है कि कितना टेंशन हम मैक्सिमम तक दे सकते हैं। तो 35 दिया हुआ है, अगर मैं 37 लूं तो क्या आपका टेंशन आएगा, नहीं बता पाओगे। मैं 50 mm लूंगा, क्या टेंशन आएगा, नहीं बता पाओगे। उसके लिए अब क्या निकालना पड़ेगा, ये नो टेंशन कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी। एंड हम लोग को पता है नो टेंशन कंडीशन क्या होता है, वी नो डैट, क्या है हम लोग को पता है नो टेंशन कंडीशन किसको बोलते हैं, नो टेंशन। अगर सिग्मा डी आपका क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बी से, यही पढ़े थे। यस सर। तो सिग्मा डी को हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वाई ए इक्वल टू लेके चल रहे हैं, और सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ई वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं ना, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, ई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, जेड बाई ए। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ई का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा नो टेंशन कंडीशन के लिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, बताइए। जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपका, कितना लोग निकाले जेड का वैल्यू, दैट इज 2.7 इंटू 10⁻⁻4। और एरिया कितना आया था हम लोग का, व्हाट इज एरिया, नहीं निकाले थे, पहले बोले थे नहीं निकाले। तो 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.18 का स्क्वायर, दैट इज फॉर एसेंट्रिसिटी ई वेयर
नो टेंशन इज डेवलप्ड। कितना आ रहा बताओ ई का वैल्यू, कैलकुलेट दिस। सर ये आ रहा है 4.299 into 10 to the power minus 3. एमएम में सर बताओ 4.5 कितना आ रहा है मीटर में। सर 4.52 to 10 to the power minus 4 आ रहा है 4 पॉइंट सर 4.52 to 61 10 to the power minus 4 आ रहा है। ठीक है, इस एमएम में चेंज करो। कितना आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए। सबको इतना आ रहा है क्या? तो मेरा 4.299 into 10 to the power minus 3 है। तो ये अप्रोक्स इतना कितना आ रहा है, 4.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आ रहा है, ये -3 आएगा। चलो मेरे पास जो आंसर है मैं लिख रहा हूं, आप लोग उससे मिला लेना। यही इतना ही आएगा, मैं एमएम बस पूछ रहा था। दैट इज इक्वल टू 45.2 mm। इट विल कम अराउंड 0.0452 मीटर। इतना ही आ रहा है। यस सर। चलिए, कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी को? नो सर। नो सर। आगे क्वेश्चन करें। न्यू क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम यस सर। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 3 प्रॉब्लम तो पहले करवा दिया, 4। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखता हूँ, इसको आराम से बनाइएगा। इसको जो फर्स्ट आंसर करेगा मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा। जेटर पेन बोल दो, लेकिन तुम लोग बनाते नहीं हो। तुम लोग का पहले का बैच खूब बनाता था। इसको बना के बता दो, जेटर पेन मेरे तरफ से, ठीक है? और ध्यान से बनाना, जल्दी जल्दी मतलब टाइम लेके बनाना, सोच समझ के बनाना। क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट कॉलम a short column of 20 centimeter 20 centimeter external diameter, 20 centimeter external diameter and 15 centimeter and 15 centimeter internal diameter. When subjected to a load, the stress measurement, the stress measurements
indicate the stress measurement indicate that the stress varies from 150 meganewton per meter square compressive at one end to 25 meganewton per meter square tensile on the other end. Estimate the load and distance of the line of action from the axis of the column. इससे और टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम लेवल है आपका टफनेस का। क्वेश्चन समझा देता हूं, एक बार सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास शॉर्ट कॉलम है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। किस टाइप का कॉलम है ये आपका? फिर ये किस टाइप का कॉलम है आपका? ये हॉलो सर्कुलर है ना? दिस वन इज सर्कुलर। फिर यहाँ पे अब आपको आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कुछ उसका रिलेशन नहीं दिया हुआ है। आई का वैल्यू तो आप निकाल लोगे, इंटरनेशनल दिया हुआ है। आपको इसमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपका स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है वो दे रहा है। मतलब आपका स्ट्रेस कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, एक साइड में कंप्रेसिव है और दूसरे साइड में टेंसाइल है, यही है। इधर आपका दिया हुआ है 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इधर कितना दिया हुआ है? 25, यही है ना? तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेस वेरी कर रही है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना? तो आपको निकालना है लोड, कितना लोड लगेगा कि इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने वाला आपको सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है, आपको आई का भी वैल्यू दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट लोड कितना होगा। निकल जाएगा क्या आपसे? कितना लोड लगेगा वो निकालना, और साथ में आपको इसेंट्रिसिटी भी निकालनी है। चलिए निकाल के बताइए कितना आ रहा है, निकलेगा? चलिए पेन लेना है तो इसको निकालना पड़ेगा। टेक योर टाइम, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में समझा दूं आपको, सब चीज दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको लोड दिया हुआ रहता था, आपको स्ट्रेस निकालनी होती थी। यहाँ पे आपको सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट लोड। निकल जाएगा? निकल जाएगी? बोलिए। सर ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए। ट्राई कर रहे सर। मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है।
एक्सटर्नल डाया दिया हुआ है कैपिटल डी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। We can write it 0.2 मीटर। क्या हेडफोन राम ले गया उधर। इंटरनल डाया डी इज इक्वल टू दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। चलो और क्या दिया हुआ है, एरिया बाद में निकालना। सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है, दैट इज 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका दिया हुआ है कंप्रेसिव है। ये सिग्मा मिनिमम आपका दिया हुआ है 25 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका टेंसाइल है। इतना चीज दिया हुआ है। चलिए बनाइए आप लोग। आ रहा है किसी का? हिंट दे देता हूं, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। एरिया कितना नहीं आया बताओ तो, एरिया कितना आ जाएगा ये बताओ पहले। एरिया क्या होता है, π/4 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.15 हो जाएगा, नहीं 0.15 का स्क्वायर। कितना आ रहा है बताओ, एरिया का वैल्यू निकाल के बताओ, एरिया कितना आ रहा है। बनाता हूं मैं। सर एरिया आ रहा है 0.0137। 0.137 0.137। मीटर स्क्वायर। चलो बनाओ, क्या बनाया जाएगा? Yes, sir. ये बना रहे हो? नहीं हो रहा सर। नहीं बनेगा? दिमाग लगता है नहीं बनेगा। क्या पहले यार मान जाते हो। चलो बनाता हूँ। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लोड निकालना है, इज डेट पी की वैल्यू निकालनी है आपको, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है आपको। सो आपको पी एंड इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। यही तो निकालना है। चलिए मुझे पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई वाई वाई, पता है ना? तो जेड का वैल्यू Yes, वही sir. बता दो कितना है। टेल मी द वैल्यू ऑफ जेड।
कितना होएगा पाई बाई 64 इंटू d4 होता है, सो d4 माइनस d4 divided by that is equal to d by 2. So pi by 4 64, कैपिटल D का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द कैपिटल वैल्यू ऑफ कैपिटल D? 0.2 का 4 माइनस 0.15 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई d by 2. ये आपका mm मीटर टू द पावर क्यू आ जाएगा. z का वैल्यू बता दो कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? आई थिंक इसको निकालने का भी जरूरत नहीं है. आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा. चलो z का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? आ रहा है किसी का? बताइए. कितना देर लगता है कैलकुलेट करने में? इट विल कम्स अराउंड, पता नहीं अभी इतना देर लगा रहे हो, एग्जाम में क्या करोगे भगवान जाने. इतना आएगा जेड का वैल्यू. ठीक है 536.9 पर माइनस 6 आ रहा है. ठीक है चेक कर लेना अपना. यस सर. हम लोग को पता है, क्या पता है, अभी मेरे पास क्वेश्चन में मैक्सिमम स्ट्रेस भी दिया हुआ है, मिनिमम स्ट्रेस भी दिया हुआ है. तो हम लोग को क्या पता है, सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए प्लस क्या होता है, पी इंटू ई बाई जेड. ये पता हमको, पता है ना. और सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए माइनस पी इंटू ई बाई जेड. यही होता है. यस और नो? यस सर. अब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150. 150 इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पी वाई ए प्लस पी इंटू ई वाई जेड. चलिए इसे मैं लिख सकता हूं क्या, 25 सर. इक्वल टू, हेलो हाँ जी, सर. सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है, तो क्या सर दोनों इक्वेशन बना के नहीं निकाल सकते, सिग्मा डी और सिग्मा बी? मैं तो वही बोला था ना इक्वेशन बना के निकालने के लिए. यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये तो जनरल फॉर्मूला मुझे पता है. तो सिग्मा मिनिमम जो आपका, ध्यान से देखना, जो सिग्मा मिनिमम है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपके सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. क्यों? क्योंकि 25 आपका दिया हुआ है, टेंसाइल में वेरी कर रहा है. 25 क्या है, टेंसाइल में वेरी कर रहा है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो जब टेंसाइल आपके सेक्शन में आ गया तो सिग्मा डी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए सिग्मा बी से, सॉरी सिग्मा बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए. यस और नो? अगर आपके सेक्शन में डेवलप हो रहा है तो सिग्मा बी ज्यादा है ना सिग्मा डी से. Yes, sir. तो इस केस में मैं इसे लिख सकता हूं क्या, अभी मैं नीचे वाले इक्वेशन में मैं लिख रहा हूं, तो ये वाला जो पी ई बाई जेड है दैट इज पॉजिटिव. सो पी इंटू ई बाई जेड ये पॉजिटिव होगा, और जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा पी बाई ए डायरेक्ट ये नेगेटिव में होगा. यही कंडीशन होगा ना, पी बाई ए शुड बी लेस देन पी इंटू ई बाई जेड. यस और नो? इससे तो कम होगा, मैंने इसे क्या कर दिया, माइनस में कर दिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में. क्लियर है ये चीज, या फिर से बताऊं? Yes, sir. सिंपल सी है, सिग्मा बी बड़ा आपका सिग्मा डी से, तो सिग्मा डी जो डायरेक्ट स्ट्रेस पी वाई होगा वो नेगेटिव में जाएगा. इवन क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ कि 25 टेंसाइल में जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया. तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, दिस वन इज कैंसिल आउट.
करोगे तो 1 माइनस 2 अगर मैं करूंगा तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, क्या होगा 152 म्यूट करोगे जी गाना बज रहा है पीछे 25 इक्वल टू p इंटू ई वाई जेड माइनस पी वाई ए। कितना आ गया ये? माइनस करना है, माइनस, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज पॉजिटिव, तो इस वाले से ये कट गया, दिस वन इज कैंसिल आउट, बच गया कितना 125 ये बचा, और दिस पी वाई ए और दिस पी वाई ए कितना हो गया 2 पी वाई ए। यस और नो? Yes, sir. यहां से आप लोड का वैल्यू निकाल सकते हो 125 इंटू एरिया बाई 2, वी कैन राइट इट। सो लोड इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 125 इंटू एरिया कितना है, एरिया निकालो पाई बाई 4 डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया ये बताओ? कितना आ गया? आई थिंक एरिया हम लोग पहले निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू पुट करके डिवाइड बाई यस सर। कितना आ रहा है लोड का वैल्यू बता दो। जीरो 0.85625 856 0.85625 856 ये मेगा न्यूटन में है ना, किस में आएगा ये वैल्यू किस में आएगा? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? सो ऊपर में तो मेगा न्यूटन नहीं दिया हुआ। किसमें दिया हुआ? मेगा न्यूटन में दिया हुआ। यस, तो इट विल यस इसमें यूनिट होगा मेगा न्यूटन ओनली, पर नहीं होगा लोड है ये। किलोमीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 856 किलोमीटर, यही आएगा, ये आएगा ना। यस सर। यस सर। अब आपको निकालना है इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। इसेंट्रिसिटी निकाल लोगे ना, आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, किसी इक्वेशन में पुट करो, आपका लोड भी आ गया, एरिया भी आ गया, पी भी पता है, जेड भी पता है, ई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। किसी एक इक्वेशन में पुट, यस सर। मुझे बताओ ई का वैल्यू कितनी आएगी? या तो फिर ऐड कर दो दोनों को, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पुट करके सारी वैल्यू निकाल दो, या ऐड कर दो, तो ये पी वाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो फ्रॉम 1 + 2 क्या आता है, क्या आ जाएगा ये 150 इक्वल टू पी बाई ए प्लस पी इंटू ई बाई जेड, 25 इज इक्वल टू P इंटू ई बाई जेड माइनस पी बाई ए। ऐड कर रहा हूं दोनों को, दिस वन इज एडिशन, दिस वन इज एडिशन, क्या हो जाएगा अभी 2 W E by Z